आप जो ये सच्ची घटना सुनने वाले हैं, ये मध्य प्रदेश का है, जहाँ पे बहुत ही विश्वसनीय माने जाने वाला रिश्ता, जहाँ पे भरोसेदार रिश्ता कहा जाता है। पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते तो भी तार तार करने वाला ये सच्ची घटना है। अगर आप इस घटना के अंत तक इस बार अगर बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा, जो आपने अपने डीपी में और टाइटल में जो देखते आया है वो आप पूरा रियलिटी में आप सुन पाएंगे कि आखिरकार एक पत्नी इतनी चरित्रहीन कैसे हो सकता है, जो अपने ही पति तो इस बुरे ट्रैप में फंसाते मारने के बारे में पूरा प्लानिंग करता है और अपने ही पति तो सांप से तटवा देता है। तकरीबन 2 महीने तक पुलिस भी इनसे पीछे रहती है, ढूंढते रहती है, पता करने रहती है, लेकिन पुलिस तो भी पता नहीं लगता है आखिरकार ये सांप काटने का घटना है, सामान्य घटना है या कुछ इसके साथ में दुर्घटना हुआ है। पुलिस भी एक बार के लिए इस बात तो मान जाती है कि जो इनका महिला का जो पति है इनको जरूर सांप काटा होगा, लेकिन जो महिला का जो देवर था, छोटा देवर, वो लगातार पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाते रहता है और कहता है नहीं, ये सोची समझी साजिश है और साजिश के तहत मेरे भाई को मारा गया है, मौत के घाट उतारा गया है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आप तो एक एक बात बहुत ही डिटेल से बता सकें और डिटेल से समझा भी सकें ये सच्ची घटना के बारे में। और ये घटना अभी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, काफी ज्यादा वायरल चल रहा है। इसलिए आप तो इस घटना के बारे में जानने के लिए और पूरी तरीके से अप टू डेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप इस वीडियो में बने रहे और मैं इस वीडियो को शुरुआत से शुरू करता हूँ, क्योंकि जो घटना सामने होता है कहीं ना कहीं उनका जो पूरा इतिहास है वो पीछे लिखा जा चुका होता है। उतना जो पूरा घटना है वो पहले से ही कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा होता है, क्योंकि जो दिमाग में चलता है वही फिर सामने उनको सच साबित करने चक्कर में उनके पीछे लोग लग जाते हैं और फिर उनके दिमाग में कई अच्छे और कई बुरे ख्याल आते हैं। जो अच्छे ख्याल आते हैं वो अच्छे कामों में लगते हैं, लेकिन जो बुरा ख्याल होता है वो कहीं ना कहीं अपराध की ओर ले जाता है लोग। तो जब एक बार अपराध में फंस जाता है, फिर अपराध से निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती है, अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में एक बाजार तो नहीं कह सकते पूरा बड़ा, लेकिन एक ग्रामीण बाजार है जिसका नाम है नीनू बाजार। नीनू बाजार में ही एक अभी नया नया शादी हुआ है 2023 में, और 2023 में उर्मिला सोनी का शादी होता है उनके पति नीलेश सोनी के साथ में। जो उर्मिला सोनी होता है उनका उम्र 26 साल होता है, और जो उनका पति है उसका उम्र उससे 10 साल बड़ा 36 साल था। नीलेश सोनी से साथ में उनका शादी होता है। ये जो नीलेश सोनी का जो पत्नी है उर्मिला सोनी, ये अपने बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, काफी बलाती खूबसूरत होती है देखने में भी, और बाकी उनका बात करने का अंदाज, और आप कह सकते हैं कि अपने आप में एक लाजवाब खूबसूरत ये महिला होती है। नीलेश अपने बिजनेस में काफी ज्यादा व्यस्त रहता था और अपने बिजनेस के चक्कर में कई बार वो शहर से बाहर जाना, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, राजस्थान, वो अलग अलग शहरों में उनका ट्रैवल होते रहता था, क्योंकि उनका गोल्ड का धंधा था। इस वजह से उनका काफी इधर से उधर आना जाना रहता था और कई व्यापारियों के साथ में उनका मिलना जुलना रहता था। इस वजह से उनका अपने पत्नी के पास समय बहुत कम देना रहता था। उनका जो घर था नीनू बाजार में, दरअसल वो 3 फ्लोर का घर था और 3 फ्लोर में पहले नीचे ग्राउंड फ्लोर में दुकान था। तकरीबन वहाँ पे 4 दुकान थे, उसी में से और भी अलग अलग चीजों के लिए किराने का दुकान था, बाकी और भी 3 अलग अलग चीजों के दुकान थे। और वहीं दूसरी तरफ जो नीलेश का जो पत्नी है उर्मिला सोनी, वो फर्स्ट फ्लोर में रहता था और उनसे ऊपर वाले फ्लोर में कोई भी नहीं रहता था, बंद रहता था, और उससे ऊपर वाले फ्लोर में
ऐसे ही जिम के लिए बाकी सारे सामान रखे हुआ था और 3 फ्लोर भी पूरी जिम के सामान से भरा हुआ था, ताकि तो ये अगर एक्सरसाइज करना चाहे और जो उर्मिला सोनी है वो अपना फिटनेस के लिए अपना बाकी जो समय टाइम पास के लिए जो चीजें होता है वो सारी चीजें पूरे व्यवस्था के साथ में वहाँ पे उनको दिया जाता है, ताकि अपना बॉडी फिटनेस में रखे और अपना जो बाकी जो धरते ताम है उनको देते। बाकी और भी उनके घर में ताम करने के लिए लोग आते थे और वो अपने समय से जो अपने 2-4 घंटे में उनका काम होता था वो काम करते वो लोग चले जाते थे। दरअसल घटना यूं होता है, जो नीलेश सोनी है ये शराबी होता है और ये शराब पीते अक्सर घर आना, 3-3 4-4 दिन ट्राइबल से आना तो चुपचाप ही अपने घर में जाते सो जाना, शराब से नशे में रहना, अपने पत्नी से अवैध व्यवहार करना और उनको अश्लील गालियां देना, उनके साथ में अनेचुरल जो उनके साथ में बलात्कार करना और उनके साथ में काफी गंदी हरकतें करना, इन सभी चीजों में शुमार रहती थी। जो उर्मिला सोनी होती है वो ऐसे ही रोते बिलखते अपना जीवन बिता रही होती है, क्योंकि उनके जो उर्मिला सोनी के जो माता पिता है वो नीलेश सोनी के पास में काफी ज्यादा संपत्ति और धन संपदा देखते हुए उनको शादी दे दिया होता है, लेकिन उस चीज तो उनके परिवार वाले बिल्कुल भी समझने तो तैयार नहीं होते, उनको बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं होता है। तो जहाँ पे उनकी बेटी उर्मिला रही है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी उनको जो चाहिए वो अपने जीवन यापन के लिए वो सारे सुविधाएं तो है, लेकिन उनके साथ में जो जिनका शादी हुआ है, जिनके साथ में उनके कई बड़े बड़े सपने थे, वो एक भी सपना उनके साथ में उनका पूरा नहीं हो रहा है। ऐसे ही उर्मिला सोनी इन सारे चीजों को झेलते रहता है और नीलेश सोनी अक्सर बिजनेस के कामों से आना जाना बाहर। इसी तरह एक दिन नीलेश सोनी अपने घर आता है शराब पीते और अपने पत्नी को कहता है थाना धर्म करने में थोड़ा देर होता है। इस बात से नीलेश सोनी इतने ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि पत्नी तो वहीं डंडे से मारने लगता है, पीटने लगता है। उनिता रोना धोना सुनते उर्मिला सोनी था, जो उनके नीचे में जो किराएदार था एक दुकान वाला मुन्ना 46 साल था, वो पूछता है अपने मकान मालकिन के पास तो देखता है कि नीलेश सोनी अपने पत्नी उर्मिला सोनी तो बहुत बुरी तरह से मार रहा है, काफी ज्यादा घायल हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ नीलेश सोनी गुस्से में जाता है, अपने रूम में घुस जाता है और दरवाजा अंदर से बंद करते वो सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो उर्मिला सोनी होती है काफी ज्यादा जख्मी होता है। रात के तकरीबन 10 से 11 बज चुके होते हैं और ग्रामीण जो डॉक्टर होता है वो सभी अपना क्लिनिक बंद करते घर जा चुका होता है। इसलिए जो उनका जो किराएदार होता है मुन्ना 46 वर्षीय, वो सीधा अपने नीचे दुकान में जाता है। वहां पे उनके पास कुछ बैंडेज पड़े होते हैं, कुछ दवाइयां होती है, मेडिसिन होता है, उनको लेते सीधा भागते हुए उर्मिला सोनी के पास पहुंचता है और उनको मलहम पट्टी करने लगता है। जो 26 साल की जो उर्मिला होती है, ये जब तेरिन नेचर जब देखता है मुन्ना में, 46 वर्षीय मुन्ना में, तो देखता है इनका काफी ज्यादा तेयर कर रहा है और काफी ज्यादा इज्जत कर रहा है और इज्जत के साथ में इनको पूरा ट्रीटमेंट दे रहा है, दवाइयां लगा रहा है, मलहम लगा रहे हैं, पट्टी बांध रहा है, पट्टी लगा रहा है जहाँ पे जैसे उनको चोट लगा होता है। तो जो मुन्ना होता है वो कहता है भाभी आप ठीक तो है? तो कहता है हाँ अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ और मुझे थोड़ा आराम लग रहा है। तो मुन्ना ये कहते अपने साथ वो सीधा अपना नीचे चला जाता है और अपने दुकान में चल जाता है। यहीं दूसरी तरफ उर्मिला सैनी के साथ में फिर अगले दिन सुबह उठता है नीलेश सोनी और फिर उनको मारने पीटने लगता है और उनको कहता है तुम तो मलहम पट्टी तो दिया। दरअसल ये सब जब फिर बताता है कि नीचे किराएदार मुन्ना ने मेरा ये पूरा मलहम पट्टी किया है, मुझे दवाइयां लाते दिए हैं,
तो फिर उर्मिला सैनी तो मारते रहता है। दरअसल उनको जो नीलेश सोनी है उनको ऐसा लगता है कि उनकी पत्नी उनको धोखा दे रही है, उस मुन्ना के साथ में इनका तो जरूर संबंध है, इसीलिए इनको बचाने के लिए दौड़ते भागते आया। जब ये बात जब उर्मिला सैनी सुनती है तो फिर से फूट फूट तो रोने लगती है। जब रोना धोना सुनता है नीलेश सोनी तो फिर से वो कहता है कि ये तुम्हारा नाटक है। इस बात से उर्मिला सैनी काफी ज्यादा गुस्सा होता है। उसी दिन नीलेश सोनी तो फिर से दूसरे शहर जाना रहता है अपने बिजनेस के सिलसिले से। तो अपने बिजनेस के सिलसिले से फिर से वो बाहर निकल जाता है, अपने पत्नी तो फिर से मारता पीटता है। इस बात तो जब मुन्ना फिर से सुनता है तो उनकी जो मकान मालकिन है उर्मिला सोनी, उनके साथ में मारपीट हुआ है। तो फिर उर्मिला सैनी के पास में पहुंचता है, उर्मिला सोनी के पास में, और फिर उनको मलहम पट्टी करता है। लेकिन इसमें इस बार उर्मिला सैनी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है मुन्ना के ऊपर। और मुन्ना जो 46 साल का होता है, और जब ये गुस्सा नेचर देखता है उर्मिला सोनी का तो फिर उसको प्यार से समझाता है और मनाता है। फिर उनको अपने उसी धरते सोफे पे बैठाता है और बैठाते उनको पानी लाते देता है। और फिर उर्मिला सैनी पूछता है उससे क्या फिर आखिरकार आप मेरे लिए इतना सब तो क्यों कर रहे हैं। तो कहता है, जो मुन्ना सैनी होता है वो कहता है ये तो मेरा सिर्फ फर्ज है और इंसानियत के नाते हम इतना तो कर ही सकते हैं। फिर यूं ही जब उतना तेरी नेचर देखता है, दोनों में नंबर एक्सचेंज होता है, दोनों में बातचीत करना शुरू होता है। तो अगर खाने पीने का सामान अगर दुकान से चाहिए होता है तो मुन्ना तो सीधा फोन करता है और मुन्ना खुद पर्सनली आते उर्मिला सैनी तो दे जाता था पूरा सामान। और फिर ऐसे ही उनका आना जाना घर में मिलना जुलना बढ़ते रहता है और बढ़ते बढ़ते इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। प्यार ऐसे ही चलते रहता है। और जब भी नीलेश घर आता फिर उर्मिला के साथ में ऐसे मारपीट करता और इन चीजों को देखते फिर मुन्ना बार बार बचाने आता। ऐसे यूं ही सिलसिला चलते रहा। तकरीबन 6 से 7 महीना हो गया, अभी नया नया शादी हुआ था, 6-7 महीना हो गया। और इन दोनों के बीच में फिर लव अफेयर चालू हो जाता है मुन्ना और उर्मिला सैनी के दोनों के बीच में। उर्मिला सैनी 26 साल था और मुन्ना 46 साल था, उससे तकरीबन डबल एज में बड़ा। इन दोनों का अफेयर यूं ही चलते रहता है। वहीं पास में एक बदल जो घर वाला होता है, क्षमा चाहता हूँ, उनका जो पड़ोसी होता है वो सारे इन चीजों को नोटिस कर रहा होता है। ऐसे ही आना जाना होता है। जब ये आना जाना देखता है तो उनको कहीं ना कहीं डाउट होता है। फिर वो पता करने लगता है आखिरकार मुन्ना और उर्मिला के बीच में चल क्या रहा है। तो फिर ये सब जानने के लिए दरअसल जो उनका जो पड़ोसी होता है अविनाश 23 साल का, ये बात अपने दोस्त सुरेश को बताता है जो 25 साल का होता है। वो अपने दोस्त को बताता है। और जब ये बात जब उनका दोस्त सुरेश जब सुनता है तो दरअसल उनका इलेक्ट्रॉनिक का दुकान होता है सुरेश का। तो सुरेश कहता है ठीक है, मेरे पास एक छोटा कैमरा है जिसको स्पाई कैमरा कहता है, बहुत ही छोटा। वो सुरेश जो है अपना दोस्त अविनाश तो देता है और कहता है कि तुम इसको कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ फिरती में जाते लगा देना। ये तकरीबन 24 घंटे का पूरा रिकॉर्डिंग करता है। जब ये चीज जब सुरेश जब अविनाश तो देता है तो अविनाश इन चीजों को लेते सीधा इस मोते के तलाश में रहता है कि तब हमको समय मिले और इस जो डिवाइस जो उनको दिया गया है स्पाई कैमरा, उनको जाते उस घर के खिड़की में लगा दे। उस कैमरा तो जाते खिड़की में लगा देता है और लगाने के बाद अविनाश सुरेश तो बता देता है कि हमने अपना काम कर दिया है, हमने लगा दिया है। और उसका रिकॉर्डिंग यूं ही चलते रहता है। वहीं दूसरी तरफ जो मुन्ना होता है किराएदार, वो पूछता है उर्मिला के पास में, ऐसे तो खाने पीने का सामान लेते किराना स्टोर था। और फिर उर्मिला के साथ में उनका संबंध बनाने लगता है, शारीरिक संबंध बनाने लगता है। वो दोनों देखते देखते आपत्तिजनक हालत में पहुंच जाता है। और इस बात से बिल्कुल बेखौफ कि उनका जो ये जो
लव अफेयर है और ये जो उनके साथ में जो अवैध संबंध बना रहा है, कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड हो रहा है, इस बात से बिल्कुल अनजान उन दोनों का वीडियो बन जाता है। वीडियो बनने के बाद समय मिलते ही अविनाश वो जो डिवाइस दिया होता है सुरेश, वो सुरेश तो ले जाते देता है, और ले जाने के बाद फिर उस वीडियो को निकाला जाता है, और निकालने के बाद देखता है कि इन दोनों के बीच में अवैध संबंध बन रहा है। और फिर पूरा जो ये सब जो घटना होता है पूरा उस कैमरे में कैप्चर होता है, और इस वजह से इन दोनों का अवैध संबंध काफी लंबे समय से चल रहा होता है, इतना पूरा अनुमान मिल जाता है अविनाश और सुरेश। तो जब ये बात जब सुनता है तो अविनाश और सुरेश दोनों चला जाता है मुन्ना के पास में। मुन्ना तो कहता है मुझे सब पता है कि तुम्हारे और उर्मिला के बीच में क्या चल रहा है। जब ये बात जब सुनता है मुन्ना पूरी तरह से घबरा जाता है, और फिर कहता है ठीक है, अभी तो तुम कुछ भी मत बोलो, इस बारे में हम कल बात करेंगे। मुन्ना अपने जो उनका जो प्रेमी होता है उर्मिला तो ये बात बताता है, तो उर्मिला तो जब बात बताता है तो उर्मिला कहता है ठीक है, उन दोनों तो मेरे पास ले आना, हम उसको कुछ पैसे दे दें और उसके बदले में उनसे वो पूरा जो सिस्टम है जिससे उन्होंने रिकॉर्ड दिया है वो उससे हम ले लेंगे। जब ये बात जब मुन्ना सुनता है तो कहता है ठीक है, हम उसको लेते आएंगे। और उर्मिला इस बात से काफी ज्यादा परेशान होता है, मुन्ना भी परेशान होता है, ज्यादातर उसका MMS बन चुका होता है, उनका प्राइवेट वीडियो बन चुका है, इसलिए उन दोनों परेशान होता है। उसके अगले दिन अविनाश और सुरेश फिर पहुंचता है मुन्ना के पास, और मुन्ना के पास कहता है बताओ आखिरकार तुमने क्या डिसाइड किया है, क्या बोलने वाले थे, एक दिन का समय क्यों लिया कुछ भी बात करने के लिए। फिर वो उर्मिला के पास लेते जाता है, और उर्मिला के पास ले जाने के बाद कहता है पहले तो ये मुझे प्रूफ दो कि हमारा तुमने तो न्यूड वीडियो बनाया है, तो प्राइवेट वीडियो भी बनाया है। जब ये बात जब सुनता है अविनाश और उसका दोस्त सुरेश तो कहता है ठीक है, इसमें मेरे पास कॉपी है, ये SD कार्ड है, तुम ये अपने पास में रख लो। मेमोरी कार्ड उनको देता है, और फिर कहता है इसमें तुम चेक कर लेना कि बात क्या है, सही है या गलत है। वहां से अविनाश और सुरेश सीधा उठता है और वहां से चला जाता है। और फिर वो जब अपने लैपटॉप में जब SD कार्ड लगाते देखता है उर्मिला सोनी, देखते ही वो उनके पैरों तले जमीन हट जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुन्ना का भी बुरा हाल हो जाता है, मानो काटो तो खून नहीं, इस प्रकार का उनका बहुत बुरा हाल हो जाता है। जब ये सब चीज जब देखता है मुन्ना और उर्मिला, फिर उसके अगले दिन फिर अविनाश और सुरेश तो बुलाता है, और फिर कहता है कि तुम कुछ पैसे ले लो, और ये जो वीडियो है प्लीज किसी तो मत दिखाना, मैं शादीशुदा हूँ, कहीं ना कहीं मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। तो फिर कहता है अविनाश उर्मिला से कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस तुम मुझे खुश कर दो। और फिर सुरेश भी कहता है उर्मिला से कि हम दोनों तो खुश कर दो, बस समय समय पे हमें खुश करते रहना। दरअसल उनके साथ में वो शारीरिक संबंध बनाने के बारे में बोल रहा होता है, और उनके साथ में फिर जबरन संबंध बनाता है, और जबरन संबंध बनाते बनाते अविनाश और सुरेश से भी उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है, और फिर उन दोनों के बीच में भी बातचीत चलते रहता है। उर्मिला का एक के बाद एक 3 प्रेमी हो जाता है, मुन्ना, अविनाश और सुरेश, जिसमें मुन्ना का उम्र 46 साल है, अविनाश का उम्र 23 साल है, और सुरेश का उम्र 25 साल है। इन तीनों के साथ में उर्मिला का अवैध संबंध यूं ही चलते रहता है। तकरीबन 6-7 महीने और बीत जाते हैं, शादी तो 1.5 साल हो जाता है। दरअसल जो उनका जो पति है नीलेश, उनको इस बात का भनक लग जाता है, कहीं ना कहीं उनका पत्नी का अवैध संबंध है। और जब ये बात जब उसको भनक लगता है, जब उनको तो ये बात बता देता है, तो फिर अपने पत्नी जो उर्मिला है उनके साथ में और भी मारपीट तेज कर देता है उनका शराबी पति, और फिर उनको और भी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, और भी ज्यादा परेशान किया जाता है। जब ये बात जब उर्मिला अपने तीनों प्रेमी तो बताता है, मुन्ना, अविनाश और सुरेश, तो ये तीनों भी काफी ज्यादा हताश और परेशान हो जाता है। फिर सोचता है
तो क्यों ना इनको रास्ते से हटा दिया जाए। फिर ये थौपनाथ प्लानिंग करता है, सोचता है अगर जैसे मार दें तो फिर उनके ऊपर में केस हो सकता है। फिर उसमें से और भी अलग अलग तरीके का प्लानिंग बनाया जाता है, और भी अलग अलग तरीका सोचा जाता है जिसके हिसाब से उनको मारा जाए, और मारने के बाद सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसे ही प्लानिंग करते करते उनको एक आइडिया आता है, क्यों ना इनको सांप से तड़वा दिया जाए। और सांप अगर काट लेगा तो थैन ने सांप काट लिया अचानक से। और फिर ये हम लोगों को बताने में असमर्थ था क्योंकि शराब के नशे में था ये। और फिर ये जो मामला है ये पूरी तरह से रफा दफा हो जाएगा। एक तो सिर्फ एक सांप काटने का आपातकाल मृत्यु का एक तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा और सब के सब सेफ हो जाएंगे। उर्मिला इस बात का पूरा प्लानिंग करता है और इसको मान लेता है, मुन्ना भी मान लेता है और साथ में अविनाश और सुरेश भी मान लेता है। लेकिन उसमें कहता है, अविनाश और सुरेश कहता है कि आखिरकार सांप हम लोग तो मिलेगा कहाँ से, और कैसे सांप तो जहरीला है, कहीं हमें काट लिया तो हम ही निपट जाएंगे, हम ही मर जाएंगे। जब ये बात उर्मिला सुनती है तो वो भी परेशान हो जाता है, बात तो सही है। और फिर ये दोनों, फिर मुन्ना भी कहता है ठीक है सांप का इंतजाम हम कर देंगे, हम दरअसल गांव में पले बड़े हैं और मुझे सांप पकड़ना आता है। दरअसल मुन्ना पहले बचपन में सांप का खेल दिखाता था, इसलिए उनको सांप से डर नहीं लगता था, सांप पकड़ना उनको आता था, सांप पकड़ना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। दरअसल 46 वर्षीय मुन्ना इस बात से पूरा एग्री हो जाता है कि सांप हम लाएंगे और बस तुम लोग सिर्फ सपोर्ट करना। मुन्ना अपने जो पुराने सपेरा दोस्त होता है उनका, जो बचपन में, उनको फोन लगाता है और कहता है मुझे जहरीला नाग सांप भेज दो, एक 3 तोबड़ा सांप भेज दो। जब ये बात जब सुनता है उनका दोस्त तो फिर उनको सांप भेज देता है मध्य प्रदेश नीनू बाजार में। जब उनको किराना स्टोर पे जब वो सांप पहुंचता है तो उनको एक बोरे में छुपाते रख लेता है। छुपाते रखने के बाद जैसे ही उनका पति, उर्मिला का पति नीलेश सोनिया आता है, अपने पत्नी उर्मिला सोनी तो रोज की तरह ऐसे शराब पीते आना, जैसे उनके साथ में मारपीट करना और जबरन उनके साथ में संबंध बनाना करता है। फिर उनके बाद जब वो पूरी तरह से थक जाता है, सो जाता है, सोने के बाद उर्मिला अपने प्रेमी मुन्ना तो और अविनाश और सुरेश तीनों तो फोन करता है और फोन करते कहते हैं आ जाओ, घर का दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। और कहता है नीलेश अभी शराब के नशे में है और रोज की तरह मार पीटते, हम तो सो जाए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब जैसे ही रोने का आवाज सुनता है उर्मिला था तो तीनों जो प्रेमी है वो उनके घर में पहुंचता है। और घर में पहुंचने के बाद उसमें से अविनाश और जो सुरेश है उनके मुंह पे तकिया रखता है, दोनों हाथ पकड़ लेता है, पकड़ दे चाप देता है। वहीं दूसरी तरफ जो 26-27 साल की जो उनकी पत्नी है उर्मिला भी अपने पति नीलेश का जो पैर होता है, पैर दोनों चाप देता है और चापते। वहीं जो दूसरी तरफ जो उनका एक प्रेमी मुन्ना वो सांप निकालता है और सांप निकालते जो उर्मिला का जो पति है नीलेश उनको तटवा देता है। तटवाने के बाद वहां से तीनों फरार हो जाता है, वहां से तीनों निकल जाते हैं। तो 6 मिनटों में तकरीबन आधे घंटे के अंदर में नीलेश का मौत हो जाता है, तड़प से मर जाता है। और फिर उनको कोई भी सुनने वाला नहीं होता है। उस तड़पने से पहले काफी ज्यादा चिल्लाता है और रोता है, लेकिन उनका कोई भी नहीं सुनता है। सामान इधर से उधर फैल जाता है, बिखर जाता है। दरअसल उनको बाहर से उर्मिला बंद कर देती है और अपने तीनों जो प्रेमी है उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगता है, आपत्तिजनक हालत में होता है। इसलिए अपने पति नीलेश का कुछ भी नहीं सुनता है और उनको अकेले मरने के लिए छोड़ देता है। अपने तीनों प्रेमी के साथ में अपना जो समय है वो तो व्यतीत करने लगता है। कहता है कि आज हमारे रास्ते का कांटा हट गया, अब मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। ऐसे यूं ही चलते रहता है। उसके ठीक अगले दिन
नीलेश का पत्नी दरवाजा खोलता है अगले दिन उर्मिला, और उर्मिला दरवाजा खोलते जब घर में घुसता है तो देखता है कि उनका पति जमीन में पड़ा हुआ है। तो झूठ मूठता रोने का नाटक करने लगता है, और जो नीलेश का जो भाई है छोटा, उनको फोन करता है और फोन करके बुला लेता है घर पे। तो वो भी देखता है कि उनका भाई जमीन पे मरा पड़ा है, आखिरकार अकेली भाभी तरती थी। जब ये बात जब सुनता है तो तो फिर पुलिस में इस बात तो बोलता है, पुलिस तो फोन किया जाता है, बुलाया जाता है, पुलिस फिर इस मामले तो लेते पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। सब तो पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद जो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट तो यूं होता है कि शराब के नशे में ये व्यक्ति मरा है, और दूसरा बात यूं होता है कि ये जहर के नशे से ही मरा है। जो सांप जो काटा है, जो सांप उनके रूम में था, रूम में सांप तो भी बंद किया हुआ था, तो सांप के जहर से ही मरा है। इस बात का पूरा पुत्ता जब उसमें हो जाता है, जो रिपोर्ट आता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, उसमें एक ये भी आता है कि पहले इन्होंने शारीरिक संबंध बनाया था किसी साथ में। तो फिर उनकी जो पत्नी होती है उर्मिला, उनको पूछा जाता है क्या आते आपके साथ में शारीरिक संबंध बनाया था? तो कहते हैं हाँ, मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाया था। तो क्या संबंध बनाने के बाद में तो सांप काटा, तो आप फिर कहाँ थे? जब ये बात जब सुनता है पुलिस, तो पुलिस तो थोड़ा सत होता है, लेकिन इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। वहीं बाहर टेबल पे 4 गिलास था, और चारों गिलास में ऐसा लगता था कि शराब पिया हो। तो पुलिस फौरन देखते समझ जाता है और उर्मिला से पूछता है कि कल रात में क्या और भी नीलेश के अलावा और भी तो इधर में था? तो फिर उर्मिला इस बात से पूरी तरह से इनकार कर देता है कि घर में तो पिछले 1 सप्ताह से तो ये आया ही नहीं है। लेकिन उर्मिला इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि दरअसल उनके जो टेबल पे जो गिलास है वो 4 है, और चारों में लगता है शराब पिया है, और वो सब 1 सप्ताह पुराना गिलास नहीं है, बिल्कुल नया फ्रेश रात का गिलास है। पुलिस वाला देखते फौरन समझ जाता है, लेकिन ज्यादा दिमाग न लगाते हुए वो लोग चले जाता है, और इस मामले तो वहीं पे खत्म करने का सोचता है। लेकिन खत्म अभी हुआ नहीं था, और ऐसे यूं ही समय बीतते रहता है। तकरीबन 1 से 1.5 महीना होता है, 1.5 से 2 महीना होता है। 2 महीना से जैसे ऊपर जा रहा होता है, तभी जो नीलेश का जो भाई है उनको तो ये बताता है कि तुम्हारा जो भाभी है उर्मिला, उनका दरअसल लव किसी साथ में तो ये अफेयर है। इस बात का पता तुम लगाओ। उनको बिल्कुल भी तो ये नाम नहीं बताया जाता। जब ये बात जब सुनता है नीलेश का भाई, तो फिर ये पता करने में लग जाता है दरअसल जो बात जो सुना है वो सच में सही है या गलत है। जब ये बात जब पता करने के लिए उसी घर से बाहर में रहने लगता है, तो देखता है कि हर रात में मुन्ना ऊपर चढ़ता है, और तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद ही नीचे उतरता है। जब ये चीज जब देखता है, तो जो नीलेश का जो भाई है उन तो पूरी तरह से 7 आतिन में बदल जाता है। और फिर उससे अगले दिन एक दिन और भी देखता है, कहीं ये बात कहीं भूल ना हो। तो अगले दिन देखता है कि रात में छुप छुप से मुन्ना, अविनाश और सुरेश ये तीनों एक साथ ऊपर पहुंचता है, और तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के बाद में वापस लौटता है। और तीनों के किसी कपड़े समय शरीर पे, तो ये टी शर्ट हाथ में लिए, बाल बिखरे हुए हैं। जब ये सारी चीजें जब देखता है नीलेश तब भाई, तो उनको पूरी तरह से विश्वास हो जाता है तो उनकी जो भाभी है उनका जरूर तो ही अवैध संबंध है। जब ये बात जब समझ जाता है नीलेश का छोटा भाई, तो फिर पुलिस तो ये बात बताता है कि दरअसल मेरा भाभी था 3 लोगों के साथ में अफेयर है। ये तो हमने खुद देखा और समझा है, जिसमें से एक जन तो पहचान पाता था, मुन्ना, जिसका उम्र 46 साल था, और वहीं उसी घर था, नीचे का किराएदार था। जब ये बात जब देखता है नीलेश का भाई, और नीलेश का भाई जब पुलिस तो बताता है, तो उसमें से एक जन तो हम जानते हैं, बाकी और किसी तो नहीं जानते हैं।
तो फिर पुलिस फिर से हरकत में आता है। हरकत में आते ही फिर बाकी पूरा जो तौल डिटेल खंगालना रहता है, बाकी सारी जो पुलिस अपने हिसाब से बाकी जांच करता है और जांच में पता चलता है कि उर्मिला सोनीता मुन्ना से और अविनाश और सुरेश से व्हाट्सएप पे अक्सर बातचीत करना है, वीडियो चैट करना है, ये पूरा रिकॉर्ड निकाला जाता है। और उसी से व्हाट्सएप चैटिंग से पता चलता है कि इन तीनों साथ में अफेयर है। फिर उस दिन तक पता लगाया जाता है जिस दिन नीलेश का ये सांप काटा था, तो उस दिन पता चलता है कि तीनों उसी घर में मौजूद था और उर्मिला के साथ में था। जब ये बात जब सुनता है तो सबसे पहले मुन्ना तो उठाता है, और मुन्ना तो उठाने के बाद बहुत बुरी तरह से उनको मारता पीटता है, तोड़ता है। तो तोड़ते ही पुलिस के स्टाइल में फिर उनका पूरा सच सामने आता है। सच जब सामने आता है तो देखता है मुन्ना खुद अपने मुंह से कबूल करता है, हाँ मेरा उर्मिला के साथ में अवैध संबंध है। दरअसल उनका पति शराब पी से उनको बहुत बुरी तरह से मारता पीटता था, और इसी के बीच में मेरा आना जाना हुआ, और मेरा फिर उनको हमने अच्छे बातों में उनको फंसाया और उनके साथ में संबंध भी बनाए। जब ये बात जब आगे जब बताता है तो फिर उस सामने का घटना सामने आता है कि मुन्ना और उर्मिला तक ऐसे एमएमएस बना लिया था, अविनाश और सुरेश। फिर उनके साथ में भी उनसे अभी अवैध संबंध चलने लगे ब्लैकमेलिंग के थ्रू। फिर उर्मिला तो भी पुलिस उठाता है, और साथ में अविनाश और सुरेश तो भी पुलिस उठाता है। और उठाने के बाद ये मामला अभी कोर्ट में पहुंचा है, और कोर्ट में पहुंचने के बाद इन सभी तो 7 साल से ऊपर तक सजा हुआ है। और बाकी और भी कई जो मामले हैं उर्मिला के ऊपर में कि आखिर उसने साथ दिया था कि नहीं, ये अभी भी इस बात को पुलिस साबित नहीं कर चुका है, इसलिए उनके ऊपर और भी मामले चल रहे हैं।